जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस के फिजिकल को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो सीटी है उसमें कितने जो नंबर है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो सीटी की कट ऑफ है वो राजस्थान पुलिस के लिए क्या रहने वाली है। और दूसरी चीज़ थी अपनी कि जिनके सीटी में जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं है, वो क्या करें। तो आज इन तमाम बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से संबंधित पल पल की अपडेट मिलती रहे। अब अपन चर्चा करते हैं। आज का जो अपना मुख्य बिंदु है कि जिनके नंबर कम हैं वो क्या करें। सबसे पहले मैं इसी बिंदु पे बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथी हैं वो इन्हीं जिनका सबका यही सवाल है कि सर हमारे नंबर कम हैं तो हम क्या करें। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो फिजिकली भी फिट है, हाइट वगैरह भी उनकी ठीक है, तो क्यों ना एक भर्ती के साथ साथ हमें दूसरी भर्ती की भी तैयारी करनी चाहिए पैरेलल। आपके लिए दोस्तों एक सुनहरा अवसर है, और सुनहरा अवसर यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी यह है दोस्तों, क्योंकि 1 सितंबर से यानी कि 1 सितंबर से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और यह आपके पास में एक बहुत सुनहरा अवसर है दोस्तों। ये मान के चलिए कि आप सीईटी में फेल हो गए, ठीक है। आप तो ये मान के चलना कि सीईटी में मेरा नंबर नहीं आया, तो अब मैं क्या करूं। करोगे क्या दोस्तों, या तो आप आरएसी आरआईएसएफ की जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करोगे, या दोबारा सीईटी लगेगी उसकी तैयारी करोगे, और किसी की तैयारी करोगे। ये तो आप करोगे ही करोगे। दूसरी चीज़, अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते तो वो बात अलग है कि मैं तो अब तैयारी ही नहीं करूँगा, वो बात एक अलग है। जो मेरे साथी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों देखो, दिल्ली पुलिस एक बेहतरीन मतलब जॉब है दिल्ली पुलिस की, जिसकी आप तैयारी साथ में कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर आपकी कोई भी भर्ती का अगर 70-80% अगर सिलेबस से 70-80% अगर सिलेबस है, मैं तो आपको उनको पैरेलल ज़रूर लेके चलना चाहिए। आपने देखा होगा कि राजस्थान में ये हाल है कि अगर एक एक भर्ती आपकी 3 साल 4 साल आराम से ले जाती है, मिनिमम 2 साल तो आपकी है ही है। तो बाय द वे ऐसा नहीं हो, अगर मान लो कि आपकी किस्मत ख़राब हो, आप अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, फिजिकल के लिए भी अच्छी मेहनत करेंगे, और अगर मान लो फाइनल मेरिट में नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। दोस्तों ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना आप, कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। आपकी जितनी भी जो नेगेटिविटी है वो, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में आपको नेगेटिव भी ये हमेशा सोच के रखना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें कब काम आती है, जब मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप उस परिस्थिति या मेंटल प्रिपेयर रहें कि चलो कोई नहीं, ये चीज़ें सब कंपटीशन में चलती रहती है। 1 नंबर आधा नंबर पॉइंटों से सिलेक्शन नहीं होता, मेरा भी कई बार नहीं हुआ। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार नहीं होते तो आप कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इसके लिए आप तैयार रहें। दिल्ली पुलिस की मैं बता दूं दोस्तों, और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की दोस्तों इतनी बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी है वो पहली बार आ रही है। क्योंकि मैं बता दूं, 2010 के टाइम में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो उस टाइम पे 3500 4000 3500 4000 ऐसे करके टुकड़ों में 2 या 3 भर्तियां हुई थी। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की 2015 में भर्ती आई थी, वो भर्ती थी लगभग 550 पदों की भर्ती थी। और फिर भर्ती आई 2017-18 में, वो भर्ती थी 7300 पदों की, जो कि दिल्ली पुलिस इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी। उसके बाद में अब सबसे बड़ी भर्ती आएगी दिल्ली पुलिस इतिहास की दोस्तों, सबसे बड़ी भर्ती। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी आराम से कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन उससे जल्दी होगा। अब आप ये मत सोचना कि सर उसमें तो ऑल इंडिया से मतलब कंपटीशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कंपटीशन होता है, लेकिन उस मुख्यतः जो 3 या 4 स्टेट है उन्हीं में कंपटीशन होता है। मेरे साथ भी ऐसे मेरे साथी भी कई थे जो ट्रेनिंग में भी छोड़ के चले गए, मेरे साथ के जो तैयारी कर रहे थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है।
बजाय राजस्थान पुलिस के। तो और दोस्तों देखो होता क्या है कि पहले से अपना जो सोची हुई चीज़ें है ना वो कभी भी नहीं होती है, जो अपन सोच के रखते हैं वो कई बार नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस में लगने का मेरा दूर दूर तक कोई सपना नहीं था, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस स्पेशली दोस्तों मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करता था। एक मेरा दोस्त था राकेश, वो स्पेशली राजस्थान पुलिस की तैयारी करता था। अब देख लो उसका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ और मेरा सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हुआ। तो ये चीज़ें दोस्तों पहले से कोई फिक्स नहीं होती, पता नहीं आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाए, अच्छे से और अच्छा आपको मिल जाए, क्योंकि सैलरी भी अच्छी मिलती है, सब कुछ बढ़िया है। राजस्थान से दिल्ली ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक ही है। तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, या आपकी सीटी के लिए वापस आपको प्रिपेयर होना, जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। और दूसरी बात ये तो रही आपके साथ के साथ तैयारी करने की। और सिलेबस में आपको बता दूं दिल्ली पुलिस का, आपके दिल्ली पुलिस में दोस्तों पहले क्या था कि 35 नंबर की रीजनिंग आती थी, अब क्या कर दिया कि 25 नंबर आपके कर दिए रीजनिंग के, और उसके साथ में आपके 10 क्वेश्चन ऐड कर दिए कंप्यूटर के। तो दोस्तों देखो कंप्यूटर राजस्थान पुलिस में भी आता है और आपके दिल्ली पुलिस में भी है, ठीक है। कंप्यूटर आपको पढ़ना, आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, राजस्थान पुलिस के लिए भी तो दिल्ली पुलिस के लिए भी काम आएगा। रीजनिंग पढ़ोगे इधर भी पढ़ोगे, उधर दिल्ली पुलिस के लिए भी पढ़ोगे। उधर 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। फिर मैं बात करूं उधर भारत के जीके के, तो वो 50 क्वेश्चन होते हैं। भारत का जो जीके है उसको आपको यहाँ भी राजस्थान पुलिस के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। फिर हो गई आपकी जो मेन चीज़ है आपकी मैथ, केवल डिफरेंस आता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान जी के आता है और वहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो इतनी मैथ दोस्तों हार्ड भी नहीं आती। अगर 15 क्वेश्चन है, अगर आप इजीली, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और मैं बात करूँ एवरेज हो गया, रेशियो प्रिपोर्शन हो गया, ऐसे कुल मिला के अगर आपको अर्थमेटिक भी बिल्कुल नॉर्मल आती है तो आप 7 या 6-7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो आप साथ के साथ ये मौका दोस्तों छोड़िए मत, तैयारी स्टार्ट कर दें। और दूसरा अपने टॉपिक पे कि राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, कट ऑफ ना तो आप डिसाइड करेंगे ना मैं डिसाइड करूंगा। अपन डिसाइड करने वाले कौन है कट ऑफ को दोस्तों, अपन को पता ही नहीं कट ऑफ क्या रहने वाली है। दूसरी बात मैं बता दूं, अब आप ये सोच के कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, और बिल्कुल स्वाभाविक है, विचार आता ही है मन में कि मैं राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, बिल्कुल जिज्ञासाएं रहती है, क्योंकि मैं भी आपके दौर से गुजर चुका हूं। क्योंकि दोस्तों जब दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम लगी थी 2017-18 वाली, तो शायद ही यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो मैंने छोड़ा होगा या मैंने नहीं देखा कि जिसमें मैंने मेरी कट ऑफ नहीं देखी, बिल्कुल देखता था दोस्तों, और ये स्वाभाविक है। और अपनी गलतियां दोस्तों यहीं पे ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन हर जगह ये ढूंढते रहते हैं मेरी कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। दोस्तों ऐसा कोई पैमाना है ही नहीं कि अपन कट ऑफ आपकी निर्धारित कर दें। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, उस टाइम पे मैंने बहुत वीडियो देखे थे कट ऑफ के, और शायद ही 1 या 2% को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि किसी की कट ऑफ सही होगी, क्योंकि कट ऑफ भी आपके सामने है और वो दिल्ली पुलिस के 2017-18 वाली भर्ती के वीडियो भी आपके सामने है। आप खुद चेक कर सकते हैं कि कितने यूट्यूबर्स की कट ऑफ सही होती है दोस्तों, पहली बात तो। दूसरी चीज़, जो एग्ज़ाम में बैठता है और जो बाहर पेपर आता है उसमें वो दोस्तों बहुत दिन रात का फ़र्क होता है। अगर आप वहाँ पे 2 ही ऑप्शन में अगर सस्पेंस आपके हो जाता है तो आपका दिमाग ये डिसाइड नहीं कर पाता कि ये क्वेश्चन सही है या इसका ये ऑप्शन सही होगा या इसका ये ऑप्शन सही होगा। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है दोस्तों माइंड को भी वहाँ पे, क्योंकि वही पेपर अगर आप बाहर लाके सोल्व करोगे तो आप इस बात की गारंटी है 5 या 10 क्वेश्चन आपके और सही होंगे उसी पेपर में। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ही इतना होता है कि अपन कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि बाहर पेपर सोल्व करने में और अंदर उस एग्ज़ाम के माहौल में पेपर सोल्व करने में दोस्तों बहुत दिन रात का फ़र्क होता है। तो अब कट ऑफ सब ने अलग अलग कट ऑफ, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने कट ऑफ बता रखी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, आपके यानी कि 3578 पदों पे यानी कि उसका 15 टाइम यानी कि आपके लगभग 50 से 53,000 के बीच में, यानी कि 53,000 के अप्रोक्स आपके फिजिकल के लिए कॉल होगा कैंडिडेट को। और अभी मैं आप कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि जिसके जनरल में 170-75 के नंबर के आसपास हैं, वो मेरे हिसाब से वो कैंडिडेट सेफ हैं।
यह केवल अनुमान है दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है कि जैसे मैंने आपकी कट ऑफ डिसाइड कर दी, जैसे आपके 160 नंबर भी हैं मेरे साथियों के, और कैटेगरी के हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं उनमें। क्यों कि दोस्तों इसको देख के भी आप ये डिमोटिवेट नहीं है कि यार सर ने तो इतनी कट ऑफ बता दी, मेरे तो इतने नंबर हैं तो मैं क्या करूं। नहीं दोस्तों, आपको एक अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना, सबसे बड़ी बात है किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। क्योंकि राजस्थान पुलिस का फिजिकल दोस्तों इतना हार्ड भी नहीं है, 5 किलोमीटर की रेस है। आप सुबह सुबह जैसे आप 1 घंटा आराम से रनिंग कर सकते हैं, तैयारी जारी रखें। और मैं तो कहना चाहूँगा जिसके 120 नंबर हैं वो भी यार, अब जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाता, 120, 30, 40, 50 जिनके भी मेरे साथियों के नंबर हैं, वो भी सुबह सुबह अपनी जैसे आप जॉगिंग करते हैं वो तो आप आराम से कर ही सकते हैं। क्योंकि उससे क्या कि जैसे धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आप आराम से बाद में रेस क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको क्या कि एकदम से मान लो टाइम नहीं मिले फिजिकल के लिए, 18 वाली भर्ती हाल आपने देखा होगा, कितना टाइम मिला था, 2-3 दिन मिले थे फिजिकल के लिए। तो 2-4-10 दिन में कुछ नहीं जाता, क्योंकि आपके बताया जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी जो नोटिफिकेशन है भर्ती का वो जारी हो जाएगा। तो इससे आपको पता भी लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ है। क्योंकि मुश्किल से 5-10 दिन की बात है, इतना परेशान न हो, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों तैयारी पे फोकस करें और कट ऑफ के चक्कर में ना रहें। उसमें से आप जैसे अब ना तो 0.01 आप कम कर सकते हैं, ना 0.01 आप बढ़ा सकते हैं, उसमें जो है वो है दोस्तों। इसके चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़े, कट ऑफ के चक्कर में आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। और अपनी गलतियां यही होती है कि अपन जैसे एक एग्ज़ाम लग गई तो बस उसी को देखते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अब जैसे भाई जब ये एग्ज़ाम फ्री होगी तब मैं दूसरी तैयारी के लगूंगा। नहीं दोस्तों, जो आपकी तैयारी है उसको अप लेवल पे लेके जाएं और एक अपना टारगेट सेट करें और उस तैयारी को आप निरंतर बनाए रखें। और दूसरा दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 की एक मेरे पास में बहुत बड़ी अपडेट है। वो वीडियो भी मैं अभी जल्द लेके आऊँगा कि आपकी जो वेटिंग है उसको लेकर बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।